अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। अलग फैमिली की जानिब से आप तमाम देखने वालों को दिल्ली ईद मुबारक। हमारे यहाँ हर दफ़ा ईद के चांद पर या रमज़ान के चांद पर झगड़ा होता है। झगड़ा क्यों होता है, कैसे होता है? इस बार तो रमज़ान के चांद पर हमें पता चला 10 बजे कोई चांद नज़र आ गया और उस जगह से चांद नज़र आया जहाँ चांद दिखने का कोई इम्कान नहीं था। तो ये झगड़ा क्यों होता है, कैसे होता है, इस पर बात करते हैं। तारिक मतीन हमारे साथ मौजूद है। आपने कोई 20 साल गुजार लिए होंगे सहाफ़त में और टेलीविज़न पर। ये झगड़ा सिर्फ 2 चांदों का क्यों होता है, एक रमज़ान एक ईद उल फितर? अच्छा, इन 20 बरसों में कोई हार्डली ऐसा बरस गुजरा है कि जिसमें तनाज़ा ना हुआ हो। हमने ऐसे तनाज़े भी देखे कि 3 ईदें हुई हैं और टेलीविज़न पर बड़ा मज़ाहिया सीन हुआ। एक बंदा, मुझे याद है कि ये शायद 2008-9 में से कोई बरस था, उसमें एक बंदा टेलीविज़न पे आया, कहने लगा यार मैं शिमाली इलाका जात में सैर के लिए मौजूद था, खुद गया था, ठीक है ना, वरना शिमाली इलाका जात सैर के लोग भेज दिए थे। तो कहना मैं सैर के लिए गया था, वहाँ पर मैंने ईद मनाई। कहना मैं वहाँ से चला और फिर उसके बाद मैं पंजाब में पहुँचा तो मैंने वहाँ पर ईद मनाई। तो और फिर ट्रेन से जब मैं यहाँ कराची आया हूँ तो यहाँ मैं फिर ईद मना रहा हूँ। 3 ईदें हुई थी मुल्क में। हमारे यहाँ ये भी हो चुका है, ठीक है। 2 ईदें तो हमारे यहाँ कई बार हुई, अक्सर हो जाती हैं, और एक रोज़े का फ़र्क भी हमारे यहाँ अक्सर हो जाता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये हमेशा होता है। और ये रमज़ान के चांद पे, और अभी आगे जाके बात करते हैं इस पर, और ईद उल फितर के चांद पे ही झगड़ा होता है। बाकी जो चांद हैं वो बेचारे तरसते रहते हैं कि हमारी तरफ भी कोई, हमें भी कोई देखने वाला हो, हम पर भी कोई झगड़ ले, हमें भी कोई प्यार से अपना कहे, और दूसरा कहे नहीं ये मेरा चांद, ये तुम्हारा चांद और मैं चांद नजर आ गया, चांद आ गया है। तो वो बाकी जो चांद हैं, अब ये झगड़ा ना होने की वजह से सिचुएशन बड़ी दिलचस्प हो जाती है। क्यों? अगर ना झगड़ा हो तो कैसे? देखिए, बात यह है कि एक दिन का फ़र्क पड़ गया। अभी जो दिन का फ़र्क पड़ गया यकुम रमज़ान का, एक सूबे में या एक हिस्से में यकुम रमज़ान है, बाकी हिस्सों में 2 रमज़ान है। फिर ईद भी वहाँ पर है एक दिन पहले, तो वहाँ अगला महीना एक दिन पहले शुरू हो गया। लेकिन जब उसके बाद अगला महीना आया तो वो महीना एक है, फिर झगड़ा नहीं है। फिर उससे अगला महीना एक है, हज का महीना एक है, फिर उसके बाद रबीउल अव्वल एक है, तो कोई झगड़ा नहीं है बाकी महीनों पे। तो ये जो दिन का फ़र्क पड़ा था, ये फ़र्क कहाँ लेकर जाएंगे? ये जो 10-12 दिन जो गैप आता है, हाँ, ये फिर आपके पास कोई चंद सालों में जाके कोई आधा साल बन जाएगा, ये कहाँ लेकर जाएंगे, इसको क्या करेंगे? ये मैंने एक बार पूछा खैबर पख्तूनख्वा के एक वज़ीर से, तब ANP की हुकूमत थी टेलीविज़न पे। मैंने कहा अच्छा ये झगड़ा बाकी साल में क्या करेंगे जो दिन का फ़र्क पड़ जाता है? कहने लगे आप फसादी है, आप ये चाहते हैं कि पूरा साल झगड़ा हो। मैंने कहा नहीं, मैं चाहता हूँ कि झगड़ा ना हो, खत्म हो जाए। जब आप बाकी जगहों पे झगड़ा नहीं करते तो इस पे झगड़ा क्यों करते हैं? कहने लगे नहीं आप लोग फसादी हैं, हम 2 बार झगड़ते, आप चाहते सारा साल झगड़े। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। तो बड़ी दिलचस्प सिचुएशन थी। आप चांद के मामले पर एक और चीज़ देखिए कि झगड़ा हमेशा कहाँ से होता है? खैबर पख्तूनख्वा से या पेशावर, मतलब पेशावर खैबर पख्तूनख्वा की बात हो गई तो वहाँ से हर बार खबर आती है कि चांद पहले हमने देख लिया, या कभी कभी खबर तो मजाक उड़ा रहे होते हैं कि इलेक्शन का मतलब कौन जीतेगा ये ऐलान हो गया, और पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतेगा उसका ऐलान भी पेशावर से एक दिन पहले हो गया। हाँ, तो ये हर बार वहीं से होता है। तो मेरा सवाल ये कि क्या बलूचिस्तान के लोगों को नज़र नहीं आता? आना चाहिए, उनकी भी आंखें, ठीक है ना। क्या पंजाब के लोगों को नज़र नहीं आता? खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को जो है वो ज़्यादा नज़र आ जाता है। अच्छा, उसमें वो ये कहते हैं कि हमारी पहाड़ी इलाका है ना खैबर पख्तूनख्वा, तो पहाड़ बाकी जगहों पर भी हैं, अच्छे खासे पहाड़ हैं। और फिर हमें कई दफ़ा महकमा मौसमियात बताता है कि चांद नज़र आने का इम्कान सिंध की साहिली पट्टी बदीन पर है, फिर भी वहाँ नज़र आता है। वहाँ मतला अब्र आलूद होता है तो फिर भी वहाँ चांद नज़र आ जाता है। ये पता नहीं, मतलब चांद नज़र आता है, चांद चढ़ाया जाता है, क्या होता है, लेकिन चांद नज़र आ जाता है वहाँ पर। अच्छा, चांद चढ़ाने का क्या फ़ायदा होता है? चांद चढ़ाने का क्या फ़ायदा होता है? देखिए, चांद चढ़ाना ना चढ़ाना और चांद कैसे नज़र आता है, यहाँ कैसे नज़र आता है, होता क्या है? इसकी रीज़न ये है कि वहाँ पर मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई साहब थे, यहाँ मुफ्ती मुनीब साहब थे एक अरसे से, अब मौलाना खबीर आज़ाद साहब थे, अब्दुल खबीर आज़ाद साहब हैं। मेरा इस पर टेक ये है कि ये काम जो है जब मुफ्ती साहब ऐलान करते हैं, आपने देखा है ढेरों मुफ्तियान कराम बैठे हुए हैं, रोयत हिलाल कमेटी के मेंबर्स बैठे हुए हैं, वो एक एक शहर का तारुफ करवाते हैं, लोगों का तारुफ करवाते हैं,
और फिर तमाम कैमरे लाइव दिखाया जा रहा है। तो ये जो कैमरा अटेंशन है ये मिलती है, ठीक ठाक मिलती है। जो मेरा ये ख्याल है कि जो भी मुफ्ती साहब वो ये ऐलान कर रहे हैं, उनकी अपनी एक बड़ी प्रोजेक्शन होती है, जबकि वो साहब जो ऐलान नहीं कर रहे उन्हें लगता है यार ये हमारी बात नहीं मान रहे। तो ये एक अदद तनाज़े की सूरत हाल होती है, लोग आके बताते हैं और उस वक्त मान ली जाती है। हालांकि दुनिया जो है वो अब इन टेक्नोलॉजी का, इन एक्सपर्टीज़ का इस्तेमाल कर रही है जो साइंस ने हमें दे दी हैं, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। ऐसी जगहें जहाँ पर चांद नज़र नहीं आ सकता वहाँ की भी शहादतें जो हैं वो मान ली जाती हैं। फवाद चौधरी वाले दौर हुकूमत में, मतलब जब वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे, तब ये हुआ था कि उन्होंने अपने तौर पे जो भी होता था ऐलान खुद करते थे और पहले ही उन्होंने कैलेंडर बता दिया था कि अब ईद होगी और वैसे होता था। तो फिर तनाज़ा खड़ा हो गया, ये तो मजहबी मामला है, शरई मामला, आप कैसे मुदाखलत कर सकते हैं? अच्छा देखिए, बात यह है कि ये होता क्यों है, इस पर हम जब बात करते हैं ना, मेरा ये ख्याल है कि इसकी एक बड़ी रीज़न ये कि हमने बड़ा कमर्शलाइज कर दिया है रमज़ान और उसके ईद उल फितर। आप करके देख लीजिए, आप हर चांद के ऐलान के लिए, रबीउल अव्वल के लिए, रबीउल सानी के लिए, जमादिउल अव्वल के लिए, जमादिउल सानी के लिए, रजब शाबान, हर चांद के लिए आप ये कीजिए कि आप रोयत हिलाल कमेटी का इजलास बुलाइए, मुफ्तियान को, रोयत हिलाल कमेटी के मेंबर्स को दावत दीजिए और कैमरे लगा दीजिए और मुफ्ती साहब ऐलान करेंगे और पीटीवी दिखाएगा, ये यकीन लाजमी कर दीजिए। आप देखिए कि आपको तमाम साल में झगड़े नजर आएंगे। तो इसी में हल है झगड़ा ख़त्म करने का, झगड़ा करने में झगड़ा ख़त्म करने का। हाँ, इसी में हल है। आप रमज़ान के चांद का और ईद के चांद का जो ऐलान है वो भी टीवी पे इस तरह से दिखाना बंद कर दीजिए। फिर क्या करें? आप जैसे हर चांद का ऐलान होता है, रोयत हिलाल कमेटी ने ऐलान किया है कि वो एक बार देख लिया जाता है और बता दिया जाता है और ऐलान हो जाता है। अच्छा, ये जो टेलीविजन पे लाइव दिखाना है, मुफ्ती साहब आएंगे, ढेरों लोग बैठे होंगे और उससे पहले उनकी खबरें चल रही होंगी, हाइप हो रही होगी मीडिया की, ये हाइप ख़त्म कर दीजिए। जितने भी बुजुर्ग मौलवी साहिबान हैं चांद देखने आते हैं, जो अखराजात की जो हम लिस्ट देखते हैं कि किस तरह से जो खातिर तवाज़ु की जा रही होती है। अभी एक लिस्ट रिसेंटली आई थी सामने, फिर वो लिस्ट क्योंकि लीक हो गई थी तो रोक दी गई, वगरना उसमें VIPs के लिए खाने का बंदोबस्त था, VVIPs के लिए खाने का बंदोबस्त था। तो एक ज़रा शाहाना प्रोटोकॉल वगैरह मिलता है, वो तमाम चीज़ें होती हैं, तो वो भी ज़रा एक ये दिल में ख्याल पैदा करती है कि ये काम मैं करूं, तो इस काम को बंद कर दिया जाए। और मुफ्ती साहब चांद देखने की शहादतें मिलने पे पूरा साल ऐलान करते हैं ना, उसी तरह से रमज़ान का ऐलान हुकूमत कर दे। मुफ्ती साहब अपना ऐलान बताते हैं और वो ऐलान कर दिया जाता है, तो पूरे साल में उसी तरह से ऐलान कर दिया जाए कि चांद नज़र आ गया, रमज़ान का भी, ईद का भी। यह आसान काम है, झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। झगड़ा होता क्यों है? एक ईद पे, स्पेशली रमज़ान पे, एक तो हमारे ये ख्याल मौजूद है कि जो हुक्मरान हैं उन पर, हुकूमत पर 2 खुतबे भारी पड़ते हैं, हुकूमत चली जाती है। तो हमारे यहाँ ये कई बार सोचा गया कि जुमे की ईद शायद अवॉइड की जाती है, लेकिन जुमे को कई बार ईद हुई है। ठीक है। दूसरा एक काम और होता है हमारे यहाँ, वो काम ये है कि ये मुझे खुद एक ताजिर तंजीम के एक बंदे ने बताया कि यार कई दफ़ा ये प्रेशर डाला जाता है, अगर वो ताजिर तंजीम का रहनुमा हुकूमत का बड़ा करीबी हो, और फिर और ऊपर प्रेशर पहुंचा जाता है कि जनाब आप जो हैं वो एक दिन और दे दें, अरबों का बिजनेस, बेहतरीन टैक्स कलेक्शन वगैरह सब कुछ, एक दिन और मिल जाएगा तो मार्केट जो है वो बैजा बैजा कर देगी, तो एक दिन और देते हैं। तो ये हुआ है हमारे यहाँ कि एक दिन और मिल गया है, और कई बार उन्होंने ऐसा प्रेशर डलवाया कि यार ये नहीं नज़र आ सकता चांद, ये रोयत हिलाल कमेटी वगैरह वाले जो लोग हैं ये बैठे हुए हैं, महकमा मौसमियात कह रहा है हमने भी चेक किया नहीं आ रहा, तो ज़रा इनको बताएं कि चांद नज़र नहीं आ सकता। मतलब इस चांद पर हुकूमत का कितना कंट्रोल होता है? हुकूमत इसको ख़त्म ज़रूर कर सकती है, हुकूमत ना मानकर, ये जो नहीं, ना मानकर नहीं, ये जो पूरा इंतज़ाम है, ये भरपूर इंतज़ाम, लाइव कवरेज, बैठे हुए हैं और घंटों दिखाया जा रहा है, कैसे खत्म? ये ख़त्म कर दे। हर बार, हर महीने जिस तरह चांद का ऐलान होता है वैसे ही चांद का ऐलान नॉर्मल हो, बिल्कुल उसी तरह से ये ऐलान किया जाए जैसे पूरे साल होता है। आपको मुझे पता चलता है कि मुफ्ती बैठे, मौलाना बैठे और ये ऐलान हो रहा है, मुझे आपको हर महीने पता चलता है? हर महीने तो नहीं चलता, नहीं रमज़ान और ईद। तो बिल्कुल उसी तरह से ये चांद कोई ख़ास चांद है, बिल्कुल उसी तरह से इस चांद का ऐलान कर दिया जाए जिस तरह पूरे साल होता है। पूरा साल भी हमारा है ना, और पूरे साल का चांद भी हमारा है, तो ये चांद भी हमारा है, ये महीना भी हमारा, ईद भी हमारी है, तो इसका ऐलान उसी तरह से किया जाए जिस तरह से किया था। झगड़ा ख़त्म, झगड़ा ख़त्म।
ये चांद यहाँ न निकला कर, ये देह से अंधे लोगों का। ये तारिक बतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।